तो इसमें दो लाइन है। पहला लाइन देखिएगा क्या बोल रहा है, द चेंज इन लेट फी अमाउंट मेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 57/2020 डेटेड 30th June 2020 हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन द पोर्टल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोल रहा है कि नोटिफिकेशन नंबर 57 ने जो कि 30 जून 2020 को आया था, उसमें ये बोला गया था कि लेट फी में चेंज होगा, मतलब कि लेट फी माफ़ हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, तो उसको हमने पोर्टल पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है, मतलब कि अपडेट कर दिया है। अपडेट हो भी गया है, हम सब ने देख लिया है। जो अगला लाइन है वो देखिएगा, बोल रहे हैं लेट फी पेड इन एक्सेस देन प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन शैल बी रिक्रेडिटेड इन ड्यू कोर्स। मतलब कि लेट फी का जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज़्यादा लेट फी अगर आपने पे कर दिया है तो वो फिर से रिक्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब कि आपको रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। बड़ी ही अच्छी खबर है, लेकिन अब कन्फ्यूजन क्या है कि किस पीरियड का लेट फी वापस होगा। क्या जुलाई 2017 से आज तक का जो लेट फी है वो वापस होगा या फिर कुछ और इन्होंने बात कही है जो कि पूरी तरह नहीं बताई है। तो सबसे पहले प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है ये हम सबको पता है कि अगर आपका नील रिटर्न है तो आपको कुछ भी लेट फी नहीं देना है, मतलब कि नील रिटर्न के केस में लेट फी का जो लिमिट है वो है 0 रुपीज़। और अगर आपका ट्रांजैक्शन है, मतलब कि टैक्स पेबल है, तो उस केस में आपके लिए लेट फी का लिमिट है 500 रुपये पर मंथ। क्लियर है। और अगर आपने नील के केस में 0 रुपीज़ से ज़्यादा या फिर टैक्स पेबल के केस में 500 रुपये से ज़्यादा पे किया है तो जितना ज़्यादा पे किया है वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस न्यूज़ को यहाँ द से शुरू करें और यहाँ कोर्स पे ख़त्म करें, मतलब कि ये पूरा न्यूज़ अगर हम एक साथ पढ़ें तो इस हिसाब से तो ये केवल नोटिफिकेशन नंबर 57 की बात कर रहा है। और नोटिफिकेशन नंबर 57 में फरवरी 2020 से जुलाई 2020 तक के GSTR 3B रिटर्न की बात कही गई है। तो इस हिसाब से तो केवल फरवरी 2020 से जुलाई 2020 तक का अगर किसी ने भी गलती से आज से पहले, मतलब कि 1 जुलाई से पहले लेट फी दे के रिटर्न फाइल कर दिया है, जुलाई तक तो किया नहीं होगा, फरवरी से मई तक किया होगा, तो अगर किसी ने फरवरी 2020 से मई 2020 तक का लेट फी दे के रिटर्न फाइल कर दिया है 30 जून तक, या फिर आज भी थोड़ी देर के लिए लेट फी लग रहा था, अभी इन्होंने अपडेट किया है, तो वो लेट फी आपका वापस हो जाएगा। अगर नील रिटर्न है तो जितना लेट फी किया है वो पूरा वापस होगा। अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा था तो 500 रुपये से ज़्यादा जितना लेट फी आपने पे किया है वो वापस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इस न्यूज़ को यहाँ से शुरू करें लेट फी से और यहाँ ख़त्म कर दे तो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई 2017 से आज तक का जो है लेट फी 500 रुपये से ज़्यादा हमने जितना पे किया है या फिर नील रिटर्न के केस में जितना भी पे किया है वो सारा वापस होगा। तो ये दूसरा वाला केस थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारे लिए इतना तो नहीं कर सकती है, सबको पता है। बाकी क्लियर तो तभी होगा जब जो है कोई भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन या फिर क्लेरिफिकेशन आएगा। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से देखें, अगर मेरा ओपिनियन पूछें तो मेरे हिसाब से तो यही है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने फरवरी 2020 से मई 2020 तक का जो रिटर्न है वो फाइल कर दिया है अनजाने में लेट फी पे करके, आज से पहले, मतलब कि 1 जुलाई से पहले। तो मेरे हिसाब से केवल उनका लेट फी वापस होगा। ठीक है। ये शुरू से तो कर ही नहीं सकते हैं, मतलब कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बाकी आप लोग भी अपना राय दीजिए, अपना सजेशन दीजिए कि आपको ये देख के क्या लग रहा है। ठीक है। तो बाकी वेट कीजिए नोटिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेशन का, जो भी आता है मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है अपडेट करते रहूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।